Hello students, yesterday we have completed exercise 3.6. Today we will start exercise 3.7 which is based upon lowest common multiple which is known as LCM. Already आप 5th class में पढ़ के आए हो. The lowest common multiple of two or more given numbers is the lowest or smallest or least of their common multiples. LCM क्या होता है कि अगर हमें दो या दो से ज्यादा नंबर्स दिए गए हों उन सभी नंबर्स का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, जो सभी का कॉमन मल्टीपल होगा और सबसे छोटा होगा उसे हम एलसीएम का नाम देते हैं. ठीक है, इसमें इस एक्सरसाइज में एक तो हम एलसीएम करेंगे, सेकेंडली और कुछ प्रॉब्लम्स हमें दी जाएंगे, सम प्रॉब्लम्स ऑन एलसीएफ एंड एलसीएम. प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, तो उन्हें हम सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई विल जस्ट रिवाइज वन टाइम द एलसीएम, हाउ टू फाइंड द एलसीएम. सो मैंने एक एग्जांपल लिया है, एलसीएम 20, 25 और 30 का फाइंड करना है. तो तीनों नंबर्स एक साथ ले लिए मैंने. तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि प्राइम नंबर्स के साथ जो कॉमन फैक्टर्स 20, 25 और 30, सबसे पहले कोशिश करनी है कि वो कॉमन नंबर देखना है, उसके साथ डिवाइड करना जो सभी को डिवाइड कर दे. तो यहाँ पे जैसे 5 के टेबल पे तीनों नंबर्स आ रहे हैं तो मैं 5 के साथ डिवाइड कर रही हूँ. 20 को 5 के साथ डिवाइड किया 4 आ जाएगा, 25 को 5 के साथ डिवाइड किया 5 आएगा, और 30 को 5 के साथ डिवाइड किया यू विल गेट 6. दैट मीन्स हमने 5 के साथ तीनों नंबर्स को डिवाइड करके जो हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चंस बने वो हमने लिख दिए. अब इसके बाद तीनों के 4, 5 एंड 6 तीनों सेम टेबल पे नहीं आएंगे, तो यहाँ पे मेरे पास 4 और 6 हैं जो 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं. तो इन्हें हम पहले 2 के साथ कर लेते हैं. जो डिविजिबल होंगे सिर्फ उन्हें डिवाइड करना है, जो नहीं डिविजिबल उसे हम एज इट इज नोट करते जाएंगे. तो यहाँ पे है 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 5 को डिवाइड नहीं कर सकते तो 5 एज इट इज आ जाएगा, 6 को 2 के साथ डिवाइड किया 3. तीनों डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं तो सभी अपने अपने टेबल के साथ ही डिवाइड होंगे. तो दैट मीन पहले मैं 2 को कर रही हूँ, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, ना तो 5 डिविजिबल है 2 के साथ ना ही 3, तो वो एज इट इज आएंगे. नेक्स्ट अब 3 को कर देते हैं डिवाइड, 5 भी एज इट इज और 3 1 द 3, और लास्ट हमारे पास है 5. सो वी विल डिवाइड 5 by 5, वी विल गेट 1. मतलब हमारे पास तीनों के क्वेश्चन 1 1 1 आ गए. सो यहाँ तक हमारे स्टेप्स कंप्लीट हैं. अब एलसीएम फाइंड करने के लिए जिन फैक्टर्स के साथ हमने डिवाइड किया 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे. 25 300, 5 to the 10, 10 to the 20, 23 the 60, 65 the 300. दैट मीन इन तीनों का कॉमन मल्टीपल कौन सा है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, दैट इज 300. सो दिस इज द वे हाउ टू फाइंड द एलसीएम. ये ऑलरेडी आपने ये वाला मेथड 5th क्लास में किया है. तो हमारे पास जो मेन एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें से हमें पहले ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि कौन सा केस एचसीएफ का है, कौन सा केस एलसीएम का है. तो एक छोटी सी टिप है, जिस केस में मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट की बात की जाएगी तो उस केस में हम एचसीएफ यूज करेंगे. एचसीएफ को हम यूज करेंगे इन केस ऑफ मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट, ऐसी वर्डिंग अगर कहीं पे होगी. और एलसीएम के लिए हम यहाँ पे मिनिमम या स्मॉलेस्ट ऐसा कुछ दिया जाएगा तो वैसी प्रॉब्लम से हम एलसीएम को यूज करते हैं. मोस्टली केसेस में यही होगा कि अगर मैक्सिमम या लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट वाला केस है तो एचसीएफ का केस है वो, अगर मिनिमम कोई चीज फाइंड करनी है तो वो एलसीएम का केस होगा. नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज. ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज Renu purchases 2 bags of fertilizers of weight 75 kg and 69 kg. रेनू ने 2 बैग्स खरीदे फर्टिलाइजर्स के, दोनों के वेट में दिए गए हैं 75 kg एंड 69 kg. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स. अब हमने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट निकालनी है, उस वेट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जिसके साथ दोनों को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर किया जा सके. तो यहाँ पे ये केस हो गया मैक्सिमम का. तो मतलब हमने मैक्सिमम वैल्यू उस वेट की निकालनी है जिसके साथ इसे हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में इन्हें हम वेट कर सकते हैं. तो मैक्सिमम का केस दैट मीन्स हमने इसके लिए क्या फाइंड करना है, एचसीएफ. मीन्स दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो रिक्वायर्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट की होगी जिसके साथ हम इन वेट्स को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सके. सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन.
अच्छा, दोनों फर्टिलाइजर बैग्स हैं, दोनों के जो वेट हमें दिए गए हैं 75 एंड 69 kg. सो weight of first bag 75 kg, then weight of second bag 69 kg. So we want to find the maximum value of weight. So maximum value of weight is equal to HCF of 75 and 69. तो अब हमने HCF फाइंड करना है, तो 75 और 69 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम. 75 एंड 69. 75 पहले मैं इसे 5 के साथ डिवाइड कर रही हूँ. 75 को 5 से डिवाइड किया 15 आएगा. 15 को फर्दर 5 के साथ डिवाइड किया जा सकता है. 15 को 5 से डिवाइड किया 3 आ गया. 3 को 3 से डिवाइड किया 1. इसी तरह 69, अब ये 3 के टेबल पे हो जाएगा. 3 के साथ डिवाइड किया, यू विल गेट 23. अब 23 और किसी टेबल पे नहीं आएगा, सो 1. तो हमारे पास 75 के फैक्टर्स बन गए 5 इंटू 5 इंटू 3, एंड 69 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 23. तो इन दोनों में से कॉमन फैक्टर कौन सा है? जो इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही इसका HCF होगा. तो हमारे पास सिर्फ 3 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका HCF हो गया 3. इट मीन्स कि मैक्सिमम कितने kg का वेट जो इसे एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम दोनों को मेजर कर सकता है वो 3 kg होगा. सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट इज 3 kg. दिस इज आवर आंसर. Question number 2. 3 boys step off together from the same sport. Their steps measure 63 cm, 70 cm and 77 cm respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? What is the question? कि 3 boys हैं जो एक ही जगह से एक ही टाइम पे इकट्ठे चलना शुरू करते हैं, मतलब स्टेप ऑफ मतलब एक साथ कदम उठाते हैं. हर एक के स्टेप की मेजरमेंट डिफरेंट है. फर्स्ट वाले का स्टेप की जो मेजरमेंट है वो 63 है, सेकंड वाले की 70 है और थर्ड वाले की 77 सेंटीमीटर. मतलब इतने इतने बड़े स्टेप वो ले रहे हैं. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स. मतलब पूरे पूरे स्टेप्स में अगर उन्होंने डिस्टेंस कवर करना है तो वो मिनिमम कितना डिस्टेंस कवर करेंगे. तो अब यहाँ पे मिनिमम कितना डिस्टेंस कवर करेंगे ये क्वेश्चन है. तो हमारे पास ये केस हो गया एलसीएम का. जो इन तीनों नंबर्स का सबसे छोटा मल्टीपल होगा दैट मीन्स वो कम से कम उतना डिस्टेंस तो सारे कवर कर ही लेंगे. सो वी विल फाइंड हियर द एलसीएम टू फाइंड दैट मिनिमम डिस्टेंस. नाउ यहाँ पे जो मेजरमेंट ऑफ स्टेप्स है वो दी गई है 63, सेकेंड वाले की 70 सेंटीमीटर, थर्ड वाले की 77 सेंटीमीटर. तो हमने फाइंड करना मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑल दिस. तो अगर सबके स्टेप्स की जो मेजरमेंट डिफरेंट है तो मिनिमम वो कंप्लीट स्टेप्स में कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगे. तो उसके लिए हम इन तीनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे. लेट अस स्टार्ट टू फाइंड द एलसीएम. 63, 70 एंड 77. वी विल फाइंड इट्स एलसीएम. अब यहाँ पे 63, 70 एंड 77, 7 के टेबल पे 63 भी आ जाना है, 70 भी आ जाना, और 7 के साथ 77 को डिवाइड करके भी हमारी वैल्यू आ जाएगी. तो मैं डायरेक्ट इसे पहले 7 से कर रही हूँ. तो 63 को 7 से डिवाइड किया, 7 9 द 63. 70 को 7 से डिवाइड किया, 7 10 द 70 होता है. 77 को 7 से डिवाइड किया, वी विल गेट 11. अब हमारे पास 3 डिफरेंट नंबर्स हैं. अब जैसे कि इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, चाहे तो हम डायरेक्ट 9 को पहले डिवाइड कर दें, 10 को बाद में डिवाइड कर दें, 11 को बाद में डिवाइड कर दें, या हम सीधा पहले जैसे 10 सिंपल प्राइम नंबर से भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं.
इट इज़ अप टू यू कि हम चाहें तो छोटे छोटे नंबर्स के साथ डिवाइड करके अपनी एलसीएम कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे तो हम जैसे इन तीनों नंबर्स डिफरेंट हैं, 9 के अलग फैक्टर्स हैं, 10 के अलग फैक्टर्स हैं, 11 के अलग फैक्टर्स हैं, तीनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम चाहें तो 9 को डायरेक्ट 9 के साथ, 10 को डायरेक्ट 10 के साथ, 11 को डायरेक्ट 11 के साथ भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल प्राइम फैक्टर से यूज़ कर रही हूँ। अब सबसे पहले मैं 9 को डिवाइड करना शुरू करूँगी। 9 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है, 3 3 द 9, ना तो 10 डिविजिबल है 3 के साथ, ना ही 11, तो इन्हें एज इट इज लिख लेंगे। अब 3 को 3 के साथ डिवाइड किया जा सकता है 1, मतलब मैंने 9 का डिवाइड कर करके हमने उसका क्वोशिएंट 1 कर दिया। अब नेक्स्ट हम 10 को डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। 10 2 के टेबल पे आएगा, 10 को 2 से डिवाइड किया 5 एंड देन 11, अब 5 को कर दिया और लास्ट अब 11 है, 11 के टेबल पे होगा, तो 11 सभी के क्वेश्चंस 1 हो गए। सो एलसीएम हमारे पास आ गया 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11, हमारे पास एलसीएम आ गया 6930। दैट मीन्स के मिनिमम इतना डिस्टेंस वो कंप्लीट स्टेप्स में कवर कर जाएंगे। सो मिनिमम डिस्टेंस is equal to 6930 centimeter. This is our answer. Question number 3. The length, breadth and height of a room are 825 centimeter, 675 centimeter and 450 centimeter respectively. Find the longest tape which can measure the 3 dimensions of room exactly. एक रूम है जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट गिवन है। हमने उस लॉन्गेस्ट टेप, उस टेप की लेंथ फाइंड करनी है। लॉन्गेस्ट टेप मतलब कि टेप की मैक्सिमम लेंथ फाइंड करनी है जो इन तीनों डायमेंशंस को एग्जैक्टली मेजर कर सके। मीन्स के जो टेप है, लॉन्गेस्ट टेप की बात की है, टेप की मैक्सिमम लेंथ। सो दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमम, मतलब कि अगर रूम की डायमेंशंस लेंथ, ब्रेथ, हाइट हमें ये रिस्पेक्टिवली दी गई हैं, तो वो टेप कितनी लेंथ की होगी, मैक्सिमम कितनी लेंथ की होगी जिसके साथ इन तीनों डायमेंशंस को एग्जैक्टली मेजर किया जा सके। तो वो कितनी, जितनी लेंथ की हमें चाहिए, दैट मीन्स के वो 825, 675 और 450 का कॉमन फैक्टर होगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगी, जिसके साथ हम इन तीनों डायमेंशंस को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सकते हैं। तो लॉन्गेस्ट टेप मतलब HCF. सो दिस इज द केस ऑफ HCF. लेट अस स्टार्ट. वी आर हैविंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम. अब लॉन्गेस्ट टेप मतलब टेप की जो लेंथ, मैक्सिमम लेंथ फाइंड करनी है, वो क्या होगी, HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स, जो इन तीनों का कॉमन फैक्टर होगा। क्योंकि इन तीनों का कॉमन फैक्टर जो आएगा उतनी लेंथ वाली टेप के साथ इन्हें एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में मेजर किया जा सकता है। सो स्टार्ट द फैक्टराइजेशन. अब तीनों नंबर्स, जैसे इनका लास्ट डिजिट 5 या 0 है, तो हम सीधे 5 से इनकी फैक्टराइजेशन शुरू करेंगे। तो 825 को 5 से डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 165. मैं एक बार रफ में डिवाइड करके दिखा देती हूँ आपको। एक नंबर में 5 1 द 5, 3 टेकिंग 2, 5 6 द 30, नाउ टेकिंग 5, 5 5 द 25. तो इस तरह डिवाइड करके हम इजीली अपने क्वेश्चंस फाइंड कर सकेंगे। हमारा 165 आ गया, तो जो आंसर आ गया वो यहाँ पे लिख दिया। अभी भी इसका डिजिट, लास्ट डिजिट 5 है, दैट मीन्स इसे दोबारा 5 से डिवाइड किया जा सकता है। तो दोबारा डिवाइड किया, देन वी विल गेट 33. 33 को 3 के साथ किया जा सकता है, वी विल गेट 11. नाउ 675, इसका भी लास्ट डिजिट 5 है, तो हम 5 से ही शुरू कर लेते हैं। 5 के साथ इसे किया तो हमारे पास आएगा 135. अगेन विथ 5 we will get 27, और अब 27 को 3 के साथ 450, स्टार्टिंग विथ 5, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 90, 18, 2 के साथ 2 9 द 3 के साथ। तो मतलब हमने प्राइम फैक्टरेशन कर लेनी है। तो हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं 825 के, 825 के फैक्टर्स हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 11. 675 के 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. और 450 के हमारे पास फैक्टर्स हैं 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू
3। तो हमारे पास जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने निकालना है, तो एक तो हमारे पास 5 तीनों में प्रेजेंट है, तो इसमें से 5 कॉमन। दूसरा फैक्टर भी हमारे पास 5 है जो तीनों में प्रेजेंट है, 5 इज कॉमन। और तीसरा फैक्टर 3 यहाँ पे है, एक यहाँ से ले लेते हैं, तीनों में प्रेजेंट है तो एक 3 फैक्टर। अब इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं जो तीनों में सेम हो, तो हमारे पास जो HCF आ गया दैट इज 5 5 25 3 75 सेंटीमीटर। सो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टेप विल बी इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। मीन्स के 75 सेंटीमीटर लेंथ वाली टेप के साथ 825 जो लेंथ है इसे भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब कि टेप के साथ पूरी तरह मेजर किया जा सके, मतलब कोई भी हिस्सा उसका ऐसे ना हो कि टेप की लेंथ उसके लिए ज़्यादा हो जाए या कम पड़ जाए। तो दैट मीन्स कि 825 को भी 75 सेंटीमीटर की टेप के साथ एग्जैक्टली मेजर किया जा सकता है, 675 के साथ भी और 450 के साथ भी। मतलब ये तीनों नंबर 75 के साथ एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। तो ये 75 सेंटीमीटर लेंथ वाली जो टेप है वो इन्हें एग्जैक्टली मेजर करने के लिए रिक्वायर्ड लेंथ होगी। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। हमने 3 डिजिट वाला वो सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों नंबर्स के साथ एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। सबसे पहले तो जो भी नंबर इन तीनों नंबर्स के साथ एग्जैक्टली डिविजिबल होगा वो इन तीनों के कॉमन मल्टीपल के साथ भी डिविजिबल होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल के साथ। मतलब कि जिस नंबर को इन तीनों से एग्जैक्टली डिवाइड किया जा सकता है उसी नंबर को इन तीनों के लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब इन तीनों के एलसीएम के साथ भी डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि जो नंबर इनके साथ डिविजिबल होगा वो इनके एलसीएम के साथ भी डिविजिबल होगा। तो पहले तो ये बात है कि हमने ये देखना है कि अगर जिस नंबर को हमने फाइंड करना है अगर वो 6 के साथ, 8 के साथ, 12 के साथ डिविजिबल है तो तीनों के बजाय हम तीनों के एलसीएम को पहले फाइंड कर लेते हैं और फिर वो नंबर जो हमने फाइंड करना है वो इन तीनों का जो एलसीएम होगा उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे कि कौन सा नंबर 3 डिजिट वाला है जो इन तीनों के साथ एग्जैक्टली डिविजिबल हो सकता है। तो पहले स्टेप में हम इन तीनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे। सो अब 6, 8, 12 तीनों 2 के साथ डिविजिबल है, स्टार्टिंग बाय 2। 6 को डिवाइड किया 3 आ जाएगा, 8 को डिवाइड किया 4, 12 को डिवाइड किया 6। अब इन तीनों में से 4 और 6 2 के साथ डिविजिबल है, 3 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि 2 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता। 4 को डिवाइड किया 2 आ गया, 6 को डिवाइड किया 3 आ गया। अब पहले 2 के साथ ही कर लेते हैं, 3 एज इट इज। 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 3 एज इट इज। अब 3 और 3 के टेबल पे दोनों को डिवाइड किया, यहाँ पे भी 1। सो तीनों नंबर्स का जो एलसीएम आया वो बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 2 टू द 4, 4 टू द 8, 24। मतलब जो नंबर इन तीनों के साथ डिविजिबल है वो 24 के साथ भी डिविजिबल होगा। अब जो नंबर हमने फाइंड करना है वो है 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। अब जो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर जो 24 के साथ डिविजिबल है उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा 3 डिजिट वाला स्मॉलेस्ट नंबर होता कौन सा है। 100 हमारा 3 डिजिट वाला सबसे छोटा नंबर है। सो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100। 100 हमारे पास सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है। तो अब 100 24 के साथ डिविजिबल है कि नहीं है उसके लिए हम इसे चेक कर लेते हैं। तो लेट अस डिवाइड 100 बाय 24। तो 24 के टेबल पे 24 4 द 96, मतलब 100 24 के साथ डिविजिबल नहीं है। तो अब हमने वो नंबर फाइंड करना है 100 के बाद वो नंबर जो 24 के साथ डिविजिबल हो। मतलब 3 डिजिट वाले हमारे 100 से शुरू हो गए। अब 100 के बाद वो पहला नंबर हमने फाइंड करना है जो 24 के साथ डिविजिबल है। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले हम रिक्वायर्ड नंबर जो नंबर हमने फाइंड करना है उसके लिए 100 तो डिविजिबल नहीं है वो हमने चेक कर लिया। तो अब क्योंकि 24 पे हम डिविजिबल देख रहे हैं तो हम 100 में 24 प्लस कर लेते हैं। हमारे पास आ गया 124। तो उसमें से जो हमने ये रिमाइंडर जब हमने 24 के साथ 100 को डिवाइड किया जो हमारे पास ये रिमाइंडर आया वो हमने क्या करना है इसमें से माइनस कर देना। तो हमारे पास क्या बन गया 120।
तो हमने पहले ये देखा कि हमारा 3 डिजिट वाला सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 100 है, क्योंकि हमें 3 डिजिट वाला नंबर चाहिए। तो हमने पहले 24 से चेक कर लिया कि क्या 100 डिविजिबल है। अब 100 इसके साथ डिविजिबल नहीं था, तो दैट मीन्स 100 के बाद अब हमने वो नंबर फाइंड करना है, वो सबसे पहला नंबर जो 24 के साथ डिविजिबल होगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, 100 में पहले 24 प्लस कर लिया, हमारे पास आ गया 124। अब क्योंकि ये 100 डिविजिबल नहीं था, तो दैट मीन्स 100 में 24 प्लस करके ये नंबर भी 24 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। तो उसके लिए अब कौन सा नंबर डिविजिबल है, जितना रिमाइंडर 100 को 24 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके बना था, वही रिमाइंडर हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास 120 वो पहला 3 डिजिट वाला नंबर हो जाएगा, और सबसे छोटा 3 डिजिट वाला नंबर जो 24 के साथ डिविजिबल होगा। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अगर आप 24 का टेबल भी लिखोगे तो 24 के जो हमारे पास मल्टीपल्स हैं, चेकिंग के लिए मैं कर रही हूँ कि जैसे 24 1 द 24, 24 2 द 48, 24 3 द 72, 24 4 द 96, 24 5 द 120। मतलब कि 4 तक तो उसके मल्टीपल जो है वो 2 डिजिट वाले हैं। 3 डिजिट वाला यहाँ पे आके हमारा 120 शुरू हुआ, मतलब 120 से पीछे कोई ऐसा 3 डिजिट वाला नंबर नहीं है जो 24 के साथ डिविजिबल है। तो हमारा पहला मल्टीपल जो है 24 के साथ जो 3 डिजिट वाला जो 120 ही है। तो इट मीन्स कि अगर हम 120 को 6, 8 या 12 के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हर बार रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब ये नंबर 6, 8 और 12 के साथ भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। Now question number 5 is determine the greatest 3 digit number exactly divisible by 8, 10 and 12। अब इस बार हमने 3 डिजिट वाला लास्ट क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट फाइंड किया था, इसके लिए ग्रेटेस्ट फाइंड करना है कि 3 डिजिट वाला सबसे बड़ा नंबर जो 8, 10 और 12 तीनों के साथ डिविजिबल होगा। तो पहले तो हमने ये देखना है जो इन तीनों के साथ डिविजिबल है वो इन तीनों के एलसीएम के साथ भी डिविजिबल होगा। जैसे हमने ऊपर फाइंड किया था कि अगर 6, 8, 12 के साथ कोई नंबर डिविजिबल है तो वो इन तीनों के एलसीएम से भी होगा। तो ये हमारे प्रॉपर्टी है एलसीएम की कि अगर कोई नंबर गिवन नंबर्स जैसे यहाँ पे ये तीनों के साथ डिविजिबल है तो वो नंबर जो हमने फाइंड करना है वो इन तीनों के एलसीएम के साथ भी होगा। तो दैट मीन्स सबसे पहले हमने एलसीएम ही फाइंड करना है यहाँ पे 8, 10 और 12 का। सो लेट अस स्टार्ट। अब यहाँ पे 8, 10, 12 2 के साथ डिविजिबल है। आई एम स्टार्टिंग विथ 2। तो 8 को डिवाइड किया 4, 10 को डिवाइड किया 5, 12 को डिवाइड किया 6। अगेन 2 के साथ 4 को डिवाइड किया 2, 5 डिविजिबल नहीं है तो एज इट इज। 6 को 2 से डिवाइड किया 3। अब पहले 2 को डिवाइड कर लेते हैं 1, 5 और 3 ऐसे ही आ जाएंगे। 3 के साथ कर लेते हैं 3 को, 5 ऐसे ही आएगा। अब 5 के साथ तो हमारे पास इन तीनों नंबर्स का जो एलसीएम आया वो बना 2 × 2 × 2 × 3 × 5। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 5 the 40, 3 the 120। तो तीनों का एलसीएम 120 आया। तो अब हमारे पास हमने फाइंड करना है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब ये है कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो इन तीनों के साथ डिविजिबल है वो इन 120 के साथ भी डिविजिबल होगा। अब हमारे पास एग्जैक्ट पता, हमें कुछ अभी नॉलेज नहीं है कि वो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, लेकिन हमें 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पता है। सो लेट अस टेक दैट नंबर। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, हमारे पास सबसे बड़ा जो 3 डिजिट का नंबर है वो 999 है। तो अब ये हमारे पास ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है। पहले हम इसे चेक कर लेते हैं कि क्या ये 120 के साथ डिविजिबल है। तो 999 को 120 के साथ डिवाइड करेंगे। सो यार 120, 4, 12 4 the 48, 12 6 the 72, 12 8 the 96। तो हमारे पास 120 को 8 के साथ कर लेते हैं, हमारे पास आएगा 960। आफ्टर डिवाइडिंग वी विल गेट 9 9 - 6 3, 39 एज रिमाइंडर। मतलब कि 999 को अगर हमने 120 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर 39 आ गया। मतलब 999 तो डिविजिबल नहीं है। तो जो नंबर डिविजिबल है, मतलब कि 999 जब हमने 120 से डिवाइड किया तो 39 रिमाइंडर आया। मतलब इस नंबर में वो 39 नंबर एक्स्ट्रा हैं जिसकी वजह से ये डिविजिबल नहीं हुआ। तो अगर यही 39 जो रिमाइंडर में आए हम इसमें से निकाल दें तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो डिविजिबल हो जाएगा। तो इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि 999 डिविजिबल नहीं था।
जब डिवाइड किया तो 39 उसमें रिमाइंडर आ गया, क्योंकि रिमाइंडर वही चीज़ आती है जो इस नंबर के पास एक्स्ट्रा है। अब वही एक्स्ट्रा हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 3 6, हियर इज 9। तो दैट मीन्स के इस नंबर के पास 39 नंबर एक्स्ट्रा थे, जिसकी वजह से 120 से डिविजिबल नहीं था। अब वही 39 नंबर मैंने उसमें से माइनस कर दिए, निगलेक्ट कर दिए, तो मेरे पास 960 आ गया। दैट मीन्स जो सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट वाला, सबसे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट वाला नंबर है जो 120 के साथ डिविजिबल है, दैट इज 960। तो इट मीन्स कि अगर ये नंबर 120 के साथ डिविजिबल है तो 8, 10 और 12 जिनका ये कॉमन मल्टीपल है, इन तीनों के साथ भी ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। सो today's lecture is sufficient, I think, for you. If any problem will be there related to any question, then tell me. कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने में अगर आई तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।